आदाब, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इंजीनियर रशीद को कस्टडी पेरोल मिल गई है। जी हां, बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी पेरोल दी है इंजीनियर रशीद को। बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद। संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए पेरोल मिली है। आपको बताते चलें कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए पेरोल इंजीनियर रशीद को मिली है। इस पूरे मामले पर पहले से ही सुनवाई चल रही थी। इंजीनियर रशीद दरअसल पार्लियामेंट के मानसून सेशन में शामिल होना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इस अर्जी पर फैसला पहले ही महफूज कर लिया गया था और आज पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया और इंजीनियर रशीद को हिरासती पेरोल मिल गई है, यानी संसद इंजीनियर रशीद अब कस्टडी पेरोल मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी पेरोल दी है और संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए ये पेरोल मिली है। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए पेरोल मिली है, यानी 10 दिन तक इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। इंजीनियर रशीद बारामूला से रुकने पार्लियामेंट हैं और वो बारामूला यानी अपने हलके की नुमाइंदगी करने के लिए 10 दिन पार्लियामेंट में शामिल हो सकते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में। इससे पहले भी आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई हुई थी, पार्लियामेंट का सेशन चला था, उसमें भी इंजीनियर रशीद को जमानत मिली थी और पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल हुए थे। और एक बार फिर से इंजीनियर रशीद के लिए बड़ी राहत की खबर, इंजीनियर रशीद की पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर। इंजीनियर रशीद अपने हलके के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में उठा पाएंगे। हालांकि क्या कुछ शराइत इसके पीछे रखी गई है, शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इंजीनियर रशीद पूरी सिक्योरिटी के साथ जेल से पार्लियामेंट हाउस तक आएंगे, पार्लियामेंट की कार्रवाई में शिरकत करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट से सीधे जेल वापस चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी राहत की भी खबर है। इंजीनियर रशीद को एक बार फिर से जमानत मिली है मानसून सेशन में शामिल होने के लिए। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक इंजीनियर रशीद को पेरोल, कस्टडी पेरोल मिली है और अब इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट की मौजूदा सेशन की जो कार्रवाई है उसमें शामिल हो पाएंगे, यानी शिरकत कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। पोर्टल पर आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंक पीड़ितों की मदद के लिए व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर नए और पुराने केस की एंट्री होगी और डेटा एंट्री का एक्सेस कलेक्टर को दिया गया है। आप सबको ये मालूम है कि टेरर विक्टिम फैमिली से मिलकर के प्रशासन ने कुछ निर्णय किया था। उस व्यवस्था को बेहतर ढंग से कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, उनकी मदद, उनकी नौकरी और बाकी उनकी जो दिक्कतें हैं, उसके लिए एक पोर्टल हमारे गृह मंत्रालय ने बनाया है। पोर्टल के विवरण के बारे में मैं चाहूँगा कि प्रमुख सचिव गृह इसके बारे में 2 मिनट में बता दें। ये डेटा एंट्री की एक्सेस कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको दी गई है। जितने भी केसेस नए आएंगे या जितने भी केसेस पुराने ऐसे केसेस उनके पास रजिस्टर्ड है, उनकी डेटा एंट्री करके उसमें ये पता लगाया जाएगा कि जो पीड़ित परिवार के जो आश्रित हैं उनको एक्सग्रेशिया मिल गई है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल गया है, या अगर नहीं मिल पाया है तो क्या कारण है उसके ना मिलने के। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी उन केसेस की उसको की जाएगी। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ को अमेरिका ने हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। साथ ही टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी भी बताया है। इस पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारे ब्रिटिश सहयोगी भी इस घटनाक्रम से अवगत हैं और यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा करें और ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक सशक्त और ठोस रणनीति पर काम करें। The TRF role in Pahalgam. You are aware of recent developments also in that regard. The United States State Department has recently designated the TRF as a foreign terrorist organization and a specially designated global terrorist and a proxy of the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba. I'm sure our UK colleagues are updated on this development, but this will give us the opportunity to share further views on issues such as cross-border terrorism
and the need to respond in resolute fashion to such challenges. कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और स्टेटहुड के लिए आवाज बुलंद की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के घेराव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। कश्मीर आज जंतर मंतर में खड़ा होकर चीख के कह रहा है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हमारा स्टेटहुड का दर्जा सरकार को देना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरे सरकार से ऐलान ये डिमांड किया है कि आपको हक देना पड़ेगा। और आज इसीलिए इस बारिश में भी वेणुगोपाल जी राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। हम सारे लोग आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। हम सारे लोग कश्मीर के इस डिमांड के साथ खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड का दर्जा हर कीमत पे दिया जाए। आप वहां की आवाम को न तो दबा सकते हैं, न कुचल सकते हैं, न रोक सकते हैं। हम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने लिख करके सरकार को चेता दिया है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से आपके साथ है और पूर्ण राज्य का जो दर्जा हमारा छीना गया, जैसे इमरान साहब ने कहा, ये पहली सरकार है जो छीनने का काम करती है। ये सबसे सब कुछ छीनती है, कभी किसी से कुछ छीन लेती है। कल एक बहुत बड़ी हमारी हस्ती से बहुत सारा सामान छीन गया, तो ये बहुत छीनने वाली सरकार है। लेकिन इमरजेंसी लगा रखी है देश के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद करिए अल्लाह से बहुत जल्दी ये दौर खत्म होगा और जिस दिन हमारा दौर होगा स्टेटहुड तो वापस ही होगा इंशाल्लाह। ये बात तय समझिए कि स्टेटहुड तो इंशाल्लाह वापस ही होगा। और जो उन्होंने नफरतों के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तूफान चलाया हुआ है, इस लड़ाई के अंदर, इस मुहिम के अंदर, यहाँ पर कोई भीख मांगने आई है, ये हमारा हक है, उस हक को हम मांगने आए हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी की अपनी मर्जी है, वो जो तानाशाही चला रहे हैं चलाने दीजिए, मगर हम 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर की आवाज बनकर उनकी दर्द लेकर आज पार्लियामेंट के बाहर ये धरना लेकर आए हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को भी भारत का एक हिस्सा मानता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत की तरह अपना मानता है, तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त परेशानियां दरपेश है, जो स्टेट न मिलने की वजह से हमारी मतलब सारे हुकूक छीने हुए हैं और आम लोग सफर कर रहा है वहां पर डुअल पावर सेंटर बना के, एक तरफ गवर्नर, एक तरफ एक इलेक्टेड सरकार, उसमें जो पिस रहा है वो आम इंसान पिस रहा है। उनकी आवाज लेकर हम यहाँ पर आए। हम अपनी क़यादत मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, हमारे मायानाज लीडर राहुल गांधी जी के मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझ के, इस तकलीफ को समझ के, आज से 10 दिन पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को खत लिखकर और यादावारी दिला दी कि आपने कितने बार जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने के वादे किए, कितने बार आपने स्टेटमेंट दिए, मगर आज तक आपने लेजिस्लेशन नहीं लाया। हमारे लीडरों ने उनको चैलेंज दिया है, आओ इस मॉनसून सेशन में आप लेजिस्लेशन ले आओ। हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगे और हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना ताकत मिले, अपना रियासत मिले। और वहाँ जम्मू कश्मीर से निकल के दिल्ली तक पहुंच के जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की, ये आप मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब केसी वेणुगोपाल साहब को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में कन्वेंशन करके, हमारी रियासत हमारा हक के नारे से कन्वेंशन करके जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने का काम ये लोग किए हैं, इसीलिए ये मुबारकबाद का पात्र है। 2 दिन पहले
जम्मू में जब हमारे लोग हमारी पार्टी ऑफिस से बाहर निकल के स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सर हमारी पार्टी ऑफिस को उन्होंने ताला लगा के बंद करके हम लोगों को निकलने नहीं दिया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े भी हैं, उनका जो हक है मालूम कर लेता हूँ, पकड़ना है स्टेटहुड का जो राइट है वो हम दिला के रहेंगे करके बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके साथ में मैं ये भी आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी जोर शोर से हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन इसको हम एक बड़े मुद्दे के तौर पर पार्लियामेंट के सेशन के अंदर में उठाएंगे और आप लोगों को स्टेटहुड का हक दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अब शुरू हुआ है। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलता है और लद्दाख के लोगों को नहीं मिलता है तो हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ एक बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी से कांग्रेस नेताओं ने स्टेटहुड के मुद्दे पर चर्चा हुई। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात थे वो अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और यूनिलैटरली जो छीन लिए गए थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने जोर दे के हर लेवल पे ये कहा कि इनका स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड अनुकूल वक्त पे। लेकिन अभी तक वो अनुकूल वक्त आया नहीं, अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम। और इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह वो ख़ुद से कहते हैं कि जो भी कुछ बात करते हैं उसका वो कहते हैं जुमला है, तो हम लोग ने भी उनकी उस बात को जुमला समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक, जिसके तहत हमने 1,40,00,000 लोगों के जो जज्बात थे, एहसासात थे, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट चलाई। और उसके बाद में हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। उस इंटेंसिफिकेशन के तहत हमने एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में किया, एक मैसिव प्रोटेस्ट हमने जम्मू में किया। लेकिन ये सरकार ने पूरी कोशिश करके उस प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो है दिल्ली चलो की। देखिए, हमने लगातार बताया कि जब 5 अगस्त 2019 को हमारे पार्लियामेंट ने और मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, डाउनग्रेड किया और जो पावर्स हमारे लोगों के हाथ में थे वो छीन लिए, उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के लोग एनॉयड थे। उन्होंने कई तरीके से अपनी बात आगे पहुंचाई। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने 2021 जून में जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स को यूनिलैटरली बुलाया, खुद बुलाया, पीएम हाउस में बुलाया और उस वक्त उन्होंने स्ट्रेस दिया कि हम डिलिमिटेशन पर जा रहे हैं, इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेट रेस्टोर करेंगे। तमाम जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने उनको बोला था पहले इलेक्शन कराइए, फिर डिलिमिटेशन कराइए और पहले स्टेट दे दीजिए। उनने नहीं माना। बाद में उनने कई बार ये कमिटमेंट दी, ये वादा दिया कि इलेक्शन कराएंगे और स्टेट को रेस्टोर करेंगे। अब 2024 अक्टूबर में इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का उसमें ज़्यादा सपोर्ट था, डायरेक्टिव था, वरना शायद वो चुनाव भी नहीं करते। तो चुनाव के साथ साथ उन्होंने कहा जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, उनके साथ एंगेज करके हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। 10 महीने आज तक गुजरे और 10 महीनों में हमने नहीं देखा कि इन्होंने स्टेट रेस्टोर करने के लिए कोई पेशरफ्त की, कोई आगे बढ़े। खाली वादे, खाली जुमले आज तक हम सुनते आए हैं, मगर उस डायरेक्शन में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने
पिछले 5-8 महीने से ही हमारा जो पहला एजेंडा रहा वो रहा स्टेट को रिस्टोर करने का, जिसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 5 अगस्त से लगातार कहा था हम जम्मू कश्मीर के लोगों के शान बशाना इस मिशन। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के सफापुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पिछले हफ्ते की हत्या की शिकार हुई महिला के परिवार से मुलाकात की और परिवार के प्रति संवेदना जताई। इस दौरान सीएम उमर ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आगे रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के समर्थन पर कहा कि कांग्रेस को अखबारों के जरिए बयान जारी करने के बजाय पहले हमसे सीधे बात करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि अगर कांग्रेस को समर्थन चाहिए तो वो खुद संपर्क करें। हम तो ये चीज़ें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। तो दूसरी बात है कि वहाँ हालात की वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई, लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। अब इतने दिनों के बाद उनको एहतजाज करना याद आया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए तो हमसे बात करें, हमारे साथी भी इसमें शामिल। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनके इस्तीफे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगे जो इस पद पर बैठेंगे वो इस कुर्सी के साथ इंसाफ करेंगे। मैं उनकी सेहत की उम्मीद रखूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे साबका नायब सदर जो हैं वो सेहतियाब हों, उनकी सेहत ठीक रहे, लंबी उम्र हो। ये पहली मर्तबा है शायद कि नायब सदर मुल्क के उन्होंने इस तरह इस्तीफ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत ने उन्हें और काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करे। तराल के डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सिर्फ नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई गंभीर है तो उसे संसद में इस संबंध में विधेयक पेश करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ बयानबाजी और बैठकों में वादे करने से कुछ नहीं होगा, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। पार्लियामेंट पूरी पार्लियामेंट को हिला सकता है अगर इनमें विल पावर हो। ये ड्रामेबाजियां करना या रोड पे उतरने से स्टेटहुड नहीं आता है। अपने मंशूर में रखें। आज तक 370 की बात कर रहे थे, अब स्टेटहुड पे पहुंच गए। जिस वक्त इलेक्शन लड़ा तब तो बोल रहे थे हमने 370 लाना है वापस, 35 से वापस लाना है, अब स्टेटहुड पे पहुंच गए। मेरा मानना है ये एक डेमोक्रेटिक लड़ाई है, ये रोडों पे नहीं होगी। अगर इस वक्त की गवर्नमेंट के बीजेपी के अगेंस्ट कोई गठबंधन है तो सबसे बड़ा गठबंधन है। और क्या कांग्रेस के साथ जो बाकी एलाई पार्टियां हैं वो इसको साथ दे रही हैं? इसमें ये क्लियर करें पब्लिक को कि ये सिर्फ कांग्रेस स्टेटहुड मांग रही है कि कांग्रेस की जो साथ वाली एलाई है पार्टीज वो भी इनको मदद। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मकर द्वार पर बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग पर कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता रहे शामिल।
तराल के डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कांग्रेस की आलोचना की। बोले, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सिर्फ नाटक कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सफापुरा और कंगन का किया दौरा। पिछले हफ्ते एक महिला की हुई हत्या के परिजनों से मिल संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने जंतर मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर पलटवार किया है। उन्होंने इस प्रदर्शन को महज एक ड्रामा करार दिया। सतीश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का आश्वासन दे चुके हैं और ये काम सही समय पर पूरा किया जाएगा। पार्टी के नेता, चाहे वो नेशनल नेता थे या जम्मू कश्मीर इकाई के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब स्टेटहुड का दर्जा जो है उसको वापस मिलना चाहिए, उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। अब ये जो बहानेबाजी हो रही है वो ज़्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। अब सरकार को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करना चाहिए। 6 पॉलिटिकल, एक बहुत बड़ी देश की अपने समय में पॉलिटिकल पार्टी 6 असेंबली सीटें जीतती है। उन 6 विधायकों को काम करने के लिए, उनके बड़े नेताओं को काम करने के लिए कुछ है नहीं। आप लोगों ने देखा है कि ऐसे समय में ये पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए कभी देश का हित पहले नहीं रहा, अपना हित पहले होता है, और ऐसे समय में कश्मीर में प्रदर्शन करना, फिर जम्मू में करना और अब दिल्ली की तरफ अग्रसर, इस पॉलिटिकल पार्टी ने कभी जम्मू कश्मीर के हित में कोई काम नहीं किया। जब ये खुद सत्ता में होते थे ये बात ठीक है, तब ये सत्ता का पूरा सुख जो थे वो भोगते थे। सत्ता से बाहर हुए तो किसी को भी डिस्टेबलाइज करना इनका हमेशा कार्य रहता था। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो कहते हैं कि देखिए कि बहुत टाइम से एश्योरेंसेस मिल रही है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? उचित टाइम तो यही है। अगर सरकार भी ये कहती है कि नॉर्मल सी आ गई है, सरकार ये बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो अप्रोप्रिएट टाइम तो स्टेटहुड रेस्टोर करने में क्या दिक्कत आ रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने एमएलए पूरे होने के बाद, विधायक पूरे होने के बाद कांग्रेस को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। पानी लोगों को मिल नहीं रहा, बिजली नहीं मिल रही, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। पहली असेंबली लगती है और उसके बाद हम लोगों ने वो देखा कि वहाँ का एक वातावरण जो था वो क्योटिक वातावरण सा जो है वो बनाया गया, और उसके बाद पहलगाम का वाक़या वो ना हमारे हाथ में था ना किसी के हाथ में था, और उसके चलते 2 देशों के बीच में युद्ध। परिस्थितियां हमारे प्रदेश की अगर अच्छी होती तो प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि उचित समय आएगा, मिल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है, और ये अवश्य में हम लोगों को उचित परिस्थितियां आने का इंतजार करना चाहिए। रादर उचित परिस्थितियां आए इसके लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए, ना कि कभी वहां पर प्रदर्शन, ना कि कभी यहां पर प्रदर्शन। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध प्रदर्शन किया कभी क्या? उर्दू को लेकर उर्दू का विषय जो था नायब तहसीलदार में आया तो उसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदर्शन हुआ क्या? आप लोगों को वहां कोई। रामबन और डोडा से आए डेलीगेशन ने नाइजर में लापता रामबन निवासी रणजीत सिंह जी के मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान डेलीगेशन को आश्वस्त किया गया है कि यह मामला संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेका। कविंदर गुप्ता ने कहा कि गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और वो बहुत लंबे समय से गुरुद्वारे में माथा टेकते आए हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हम सिखों से बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मेरी बहुत देर से इच्छा थी कि बंगला साहब गुरुद्वारा में जाकर के माथा टेकूं, और यहाँ एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो हमेशा पूर्ण होती हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से सेवा भाव के काम किए जाते हैं और जो चीजें आम आदमी जब
बीमारी के साथ दूसरी चीज़ों के साथ जूझता है तो उसको बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। केवल एक 50 रुपये में बंगला साहब से जो सेवाएं मिलती हैं उसके लिए हम नतमस्तक हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो सेवा भाव का कार्य अगर किसी ने देखना है तो हमारे सिख संगत जो है उनसे देखिए। एक जूते उठाने से लेकर के जो खाने खिलाने पिलाने तक है। और कोरोना के दौरान इस गुरुद्वारे में लाखों को जो भोजन प्रोवाइड यहाँ पर किया गया वो बहुत बड़ी इंसानियत है। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रेरणा हम इस प्रकार से कोशिश करेंगे भी हमारे भी लगातार इस प्रकार का लंगर वहाँ पर चले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से यात्री पूरे देश भर से पूरे विश्व से लद्दाख में आएँ। इस प्रकार का हम एक योजना बना रहे हैं, टूरिज्म के मामले में डेवलप किया जाए। आज मैं धन्यवाद करता हूँ ये जो हमारी सारी यहाँ की कमेटी है, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे जो यहाँ के चेयरमैन हैं, हमारे ये पूरे जो ऑफिस जनरल सेक्रेटरी महामंत्री जी हैं, तो इन्होंने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये कहता हूँ कि हम सबको यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार के मेडिकल के क्षेत्र में ये जो 30-30 हज़ार की ये जो टेस्ट होते हैं, यहाँ पर मात्र कुछ पैसों में टेस्ट होते हैं। इस इंसानियत को मैं जम्मू में एक महिला की गाड़ी से दूसरे व्यक्ति की गाड़ी टकराने पर उस महिला ने तेज धार हथियार निकाल लिया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर हथियार कब्जे में ले लिया। जांच में पता चला कि महिला का पति विकलांग और गंभीर रूप से बीमार है, जिसके चलते महिला की मानसिक स्थिति भी प्रभावित थी। वो पति को अस्पताल ले जा रही थी और तेज धार हथियार घास काटने के लिए इस्तेमाल करती थी। कुलगाम के फास्ट ट्रैक कोर्ट से 2010 के एक विभत्स एसिड अटैक मामले में 15 साल बाद इंसाफ मिला है। अदालत ने कोलिनाद लामद के एक रहबर तालीम शिक्षक और उनकी पत्नी पर हुए क्रूर हमले के दोषी को दोषी ठहराया है। इस मामले में शिक्षक की आंखें पूरी तरह नष्ट हो गईं और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई, जिससे उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत की खबर है और इंसाफ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, ये अक्टूबर 2010 का वाक़ा है, जब मुलजिमान ने मजरूबान पे बनियत हलाकत हमला किया था उनके घर में बवक्त मगरिब नमाज के। तो उनके कुछ अनाथ कुछ मामला थे, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे क्या वजूहत थी, क्योंकि इसमें चश्मदीद गवाहान थे, मजरूब खुद गवाह थे। तो 4 दफ़ात के तहत अदालत ने तमाम दलाइल, तमाम शवाहिद, तमाम हक़ाइक़ को देख कर परख कर इस बात से मुतफ़िक़ हुई और इत्तफ़ाक़ किया है कि जराइम क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, अटेम्प्ट टू मर्डर, इक़दाम कत्ल 307, इसके अलावा ज़रब शदीद और नियत मुश्तरका, क्योंकि 2 मुलज़िम इसमें थे, के साथ अदालत मुत्तफ़िक़ हुई है और उन्होंने अपना फैसला सुना। एसिड अटैक था? इट वॉज एन एसिड अटैक। एसिड अटैक भी ये उस दौर का था जब हमारे स्टैट्यूट बुक में, कानून में 2010 में उसके लिए अलहदा सेक्शंस नहीं हुआ करते थे। ये जैसा उस कि दौर का था, जैसा कि अब है। तो इसमें क्या है, अभी मज़ीद तफसीलात क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। एक्यूज़ड क्या थे और जो विक्टिम्स थे? जो इसमें मजरूबान थे, मियाँ बीवी थे। वो जो मियाँ थे वो उस वक्त रहबर तालीम के तौर पे काम कर रहे थे, जिसमें नेचुरली उनका रेगुलराइजेशन ब्लाइंड होने की वजह से जो वो अपनी आई साइट खो बैठे हैं, इस एक्सीडेंट कहें, इस क्या कहें आप, तो he has been reduced to penury. That is the main painful aspect of the crime. और उनकी ज़ौजा थी जो भी इसमें जुज़वी तौर पे मजरूब हुई थी। जहाँ तक मुलजिमान का ताल्लुक़ था, वो इनके गांव के ही लोग थे और उनमें बिलखुसूस एक मुलजिम का जो शहादत के दौरान हमें देखने को मिला,
कि वो उसका थोड़ा कंडक्ट वेवर्ड सा था इससे प्रायर भी, कि ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट ऑल्सो that he came with a 5-liter cane to their house and tried to do this crime, rather perpetrated. किश्तवाड़ के डचन में दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आ रही है, कई लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर किश्तवाड़ के डचन से आ रही है जहां पर दुर्घटना हुई है। और ये देखिए आप, गाड़ी जो है सीधी खाई में गिरी है और कई लोगों की जख्मी हुए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग इस घटना में घायल भी हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए कि सीधे जो गाड़ी है वो पहाड़ी से नीचे एक तरह से आई है, खाई में गिरी है। काफ़ी गहरी है खाई बताई जाती है जिसमें गाड़ी आकर गिरी है। शुरुआती तौर पर 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 3 लोग हलाक हुए हैं जबकि कई लोग घायल हैं और जख्मी हुए हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। केसी ग्रुप। जयराम ठाकुर के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का पलटवार, कहा गलत फहमी का शिकार हैं जयराम ठाकुर। एचपीयू के स्थापना दिवस पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कहा एचपीयू से पढ़कर निकले छात्र देश दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। 24 जुलाई को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, दोपहर 12 बजे। शोपियां में पीडीडी के दिहाड़ी मजदूर की ड्यूटी के दौरान बिजली का झटका लगने से मौत हो गई, जिससे इलाके में नाराजगी फैल गई। गुस्से की बड़ी वजह यह रही कि इलाज के दौरान या बाद में कोई भी उच्च अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा। परिवार और स्थानीय लोगों ने विभाग पर घोर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। वहीं राजनीतिक नेताओं ने पीडीडी से जवाब मांगा है और पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। इस घटना ने दिहाड़ी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम जिला हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं और अंदर जो है वही पीडीडी मुलाजिम की लाश पड़ी है जिन्होंने आज अपनी जान गंवा दी, अपने फराइज अंजाम दे रहे थे और उसके तमाम रिश्तेदार यहाँ पे ज़ारो कतार रो रहे हैं। आज एक और घर का चिराग बुझ चुका है अपनी ड्यूटी देते देते। यानी हमने पीडीडी डिपार्टमेंट्स के कई ऐसे मुलाजिम जो डिलीवरीजर्स है, जो काम करते हैं और पीछे से इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते हैं। और आखिर में अब जो है यहाँ पे तमाम रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, माजरत चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके ये वालिद साहब कब निकले थे सुबह से? सुबह सवेरे घर से निकले हैं। कैसा फिर आपने सुना फिर क्या हुआ? उसने बोला मैं ड्यूटी जाऊंगा। मैं शोपियान में था, फोन आया, वो मर गए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। अभी आप इनके बेटे हैं जी? कि अचानक से करंट आ गया और ये नीचे गिर गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनके पास ये भी दिमाग नहीं है कि अगर हम उधर काम चल रहा है, किसी बिजली का कोई भी काम चल रहा है, कि कैसे रेस्टोर करते हैं पावर को, वहाँ क्यों छोड़ा पावर। आज ये गया, पिछले अगर 2 साल पहले भी एक गया। हमारे गांव में कम से कम ऐसे 2-3 जख्मी पड़े हैं, 1-2 तो बच गए लेकिन वो बेकार ही है। दे सर्व द पीपल, ये लोगों की खिदमत करते हैं। रात हो दिन हो, जब भी पावर चला जाता है तो कहीं पर फॉल्ट आता है, ये खड़े रहते हैं। लेकिन अब इस बेचारे की डेथ हुई है, डिपार्टमेंट का एक बंदा भी साथ नहीं है, ये शर्म की बात है। बड़ी बात ये है क्योंकि ये डिलीवरीजर था, पिछले मैं भी देखा हूँ लगभग 15 साल से ये पीडी डिपार्टमेंट इसका फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि इसके पास ओ नेगेटिव खून था। ये इसका फ़ायदा ले रहे थे, इसका करंट होने के बावजूद भी इसको पोल पे चढ़ा रहे थे। ये इसी बात का नतीजा है आज इसकी जान चली गई। ये नहीं सोचते कि भाई ये 3000 पे अपनी ड्यूटी कर रहा था। कौन सा अभी कोई बंदा यहाँ आया नहीं, कोई भी नहीं, एफआईआर लेने भी कोई नहीं आ रहा था। मुश्किल से पुलिस आई है, कोई इस बात पे बात ही नहीं उठा रहा है। पिछले साल हमारा भाई चला गया इसी सिलसिले में, कोई एफआईआर भी नहीं हुआ। 2-3 ऐसे पड़े हमारे दो की हाथ कटे हुए हमारे गाँव में, वो भी ऐसे लोग 3000 पे ड्यूटी कर रहे हैं। वो एक हाथ से अभी भी ड्यूटी कर, कोई वो अभी भी डिलीवरीजर है।
4 साल से वो ऐसे ही एक हाथ से खा रहा है बेचारा। यानी कि इनके गांव में ये तीसरा हादसा है। अगर पीडीडी डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी हो, सरकार के पास ऐसी पॉलिसी हो, अगर इस तरह के मुलाजमिन जो काम करते हैं, जो डिलीवेजर है, जो 3000 पे अपनी जान की बाजी लगाते हैं, सरकार के पास ऐसा क्या लाही अमल है जो इन लोगों के साथ इंसाफ हो। अब की बार एक और चिराग जो है, एक घर का चिराग बुझ चुका है। अब देखा जाएगा क्या सरकार वाकई इस चीज़ को नोटिस लेती है या बार बार इसी तरह ही अपनी कुर्बानियाँ पेश देते रहेंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे। राजौरी में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने म्युनिसिपल विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विनोद गुप्ता ने कहा कि विभाग की लापरवाही से नाले ब्लॉक हो रहे हैं और दीवारें गिर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर म्युनिसिपल विभाग ने समय पर सफाई और मरम्मत का काम किया होता तो लोगों को बारिश में इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी विभाग पर निशाना साधते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कारें जो है, 3 कारें जो है उनको नुकसान हुआ है। ये दीवार गिर गई। अगर म्युनिसिपैलिटी का नाला यहाँ पर बना होता तो ये दीवार शायद ना गिरती। और कहीं ना कहीं इसमें म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो भी जिम्मेवार है कि एक बस स्टैंड है ये, कि यहाँ पर 24/7 लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ पर एक नाले की जरूरत है। और बार बार एमसी को बोला गया, पिछले 6 महीने से राजेश जी और उनकी पूरी टीम जो है 3 बार जो है उन्होंने वहाँ पर एमसी में जाकर, संजय जी हमारे जो कारपोरेटर हैं, इस वार्ड के कारपोरेटर हैं, इन्होंने बार बार कहा कि यहाँ पर जो है नाला बनना चाहिए। भी रिपेयर कर चुके हैं ये लोग। मैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट से या जो आर्मी के कंसर्निंग है, मैं आपके माध्यम से उनको भी बताता हूं कि ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये पहले भी आपके पास बहुत बार ये शिकायत लेकर आए हैं कि ये दीवार है जो ये गिरने वाली है, लेकिन इस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आज उसी कारण आज ये जो लोगों का ये जो नुकसान हुआ है, मैं भगवान का शुक्र करता हूं कि ये जो नुकसान हुआ है ये सिर्फ गाड़ियों का हुआ है। अभी 2 महीने से गाड़ी निकाली हुई थी, तो मैंने 14 लाख की गाड़ी निकाली है और मैंने बच्चों के लिए ली थी कि स्कूल जाते हैं सुबह, तो शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच्चे नहीं सुबह उठाए हुए थे। 7 बजे ये दीवार गिर गई है, लेकिन हर बार यहाँ दीवार टूटती है। ये पिछली बार भी 4 गाड़ियाँ टूटी हैं, उसके आगे एक आदमी बेचारा मुस्पटी का आदमी। राजौरी पुंछ राजमार्ग पर लगातार भूस्खलन की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राजौरी के गंभीर गांव में एक जेसीबी मशीन अचानक कीचड़ में फंस गई, जिसे बाहर निकालने में घंटों लग गए। गनीमत रही कि समय रहते इसकी सूचना मिल गई और दूसरी जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। जानी नुकसान होने का एहतमाल है। आप देख रहे हैं ये हमारे सामने एक मशीन है, आपने इसको कितना नुकसान पहुंचा है। और अगर इसी तरह इस दूसरी मशीन ने इसको थोड़ा रोका हुआ है, अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो ये बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। उधर कठुआ में मैदान से पहाड़ी इलाकों तक लगातार बारिश का असर दिख रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एसएसपी शोभित सक्सेना ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत पुलिस या जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। इस एडवाइजरी के मुताबिक हम लोगों ने सब लोगों को इस बात से आगाह कराया है कि जो हमारे नदी नाले हैं उनमें जो पानी है उसका स्तर बढ़ते चला जा रहा है, तो थोड़ा एहतियात बरतेंगे और नदी नाले जो क्रॉस करते हैं इस तरह से उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपना जो माल और मवेशी हैं उनका भी थोड़ा बारिश के समय ख्याल रखेंगे। इसके अलावा हमने लोगों को बताया कि किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में 112 या पीसीआर को फोन करके जरूर बताएंगे, जिससे हम उनकी इमीडिएट मदद कर सके। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश के बीच जहां जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायतें जारी कर दी हैं, इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी सामने आई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजबाग पुलिस स्टेशन, और यहाँ पर पुलिस जो है लगातार लोगों को अवेयर कर रही है ताकि नदी नालों के पास ना जाएं। और आपको बता दें कि ये उज दरिया है, इस दरिया पर कभी भी पानी जो है वो बढ़ सकता है। तस्वीरें इस समय आप जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से देख रहे हैं, ये उज दरिया है और
यहाँ पर जल स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन इलाकों में कई बार लोग जो है पानी के तेज बहाव में फंस जाते हैं। और जिस तरह से लगातार बारिश जिला कठुआ में हो रही है तो लोगों की दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच प्रशासन ने हिदायतें जारी की थी और अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार लोगों को अवेयर कर रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। अगले 24 घंटे के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। जी हां, कठुआ, सांभा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला और अनंतनाग में फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो सकती हैं, जिसको लेकर बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। किश्तवाड़, रामबन, रियासी में फ्लैश फ्लड की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर के कई अजला में फ्लैश फ्लड का अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एक तरह से फ्लड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कठुआ, सांभा, उधमपुर, डोडा और जम्मू भी शामिल हैं। इसके अलावा किश्तवाड़, रामबन, रियासी में फ्लैश फ्लड संभव है। तो जम्मू कश्मीर के कई अजला में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। उधर जम्मू में शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय ने एग्रीथॉन 2 लॉन्च किया है। ये एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो ग्रामीण युवाओं और छात्रों को कृषि में नए आइडियाज देने का मौका देती है, जिसमें 5,60,000 तक के इनाम और 5 लाख तक की मदद मिलेगी, जिसके लिए 25 जुलाई से 25 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रतियोगिता में देश के बड़े संस्थान जैसे IIT और IIM भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो हम लोगों ने जो ये तमाम एग्रीथॉन ऊपर विरोध किया है, देखिए ये जो भारत का विकसित भारत का जो अभियान है वो बिना आत्मनिर्भर भारत के हो नहीं सकता। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जब तक हमारे पास स्टार्टअप नहीं होगा, स्टैंड अप इंडिया नहीं होगा, डिजिटल इंडिया नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम दूसरों की टेक्नोलॉजी को, दूसरों को नवाचार को हम ले नहीं सकते। और आपने देखा है, कि इस समय जैसे इवन एग्रीकल्चर के बारे में अगर सिर्फ बात करें, कृषि के बारे में बात करें, तो बहुत सारे जो उसके रॉ मटेरियल हैं बहुत से देशों ने बंद कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर हैं। और हम आत्मनिर्भर तभी होंगे जब अपना हम खुद सोचेंगे, अपना हम खुद नवाचार को बढ़ावा देंगे। और खासतौर से जो हमारे युवा लोग हैं जिनमें इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, उस क्रिएटिविटी को उनमें इतना जलाएं, वो नए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को स्टार्टअप लेके आए। 7 स्टेट से हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, अदर यूनिवर्सिटीज हैं या IIT है, IIM है, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इतने बच्चे संख्या में आएंगे, तो जो उनके नवाचार आएंगे, उनको इनोवेशन आएगा, तो उनकी आइडिया आएगी, वो सब मिलकर जब आइडिया करेंगे तो एक नई चीज अंदर आएगी। बच्चे अपना अपने आइडिया को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे 2-3 चरणों में निर्णय लेंगे कि किस तरह से बच्चे जो है अच्छा करके आते हैं, जो बेस्ट बच्चे होते हैं उन्हें देते हैं। और गुलमर्ग में भारतीय सेना की 29वीं राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और इन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए सेना का आभार जताया और कहा कि ऐसे शिविर दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी जरूरत को पूरा करते हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन 29 RR ने किया है और यहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 4 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, गायनी के भी स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन के भी हैं और हर प्रकार के मरीज़ भी यहाँ पे हैं मौजूद। और पुराने मरीज़ भी हैं जिनको दवाई मुहैया कराई जा रही है, जिनका दवाई ऑलरेडी चल रहा है। कुछ शुगर के पेशेंट हैं, कुछ हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही हैं, उनको दवाइयाँ मुहैया कराया जा रहा है। और जो नए मरीज़ आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है। ऐसे आर्मी तरफ बहुत शुक्रिया दवा देने तमाम लूकन तलगाम हल्का तमाम लूकन अच्छा फायदा असल इरफान साहब सह ब्रोह कन हाजिर अच्छा शुक्र गुजार क्या लाख लाख शुक्र कर इरफान साहबस अम मूल दवा गरीब गुरबात ये बचान क्या तूत सहना कह रोपे तो सहन वातान इरफान साहब सत। कुछ लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं हॉस्पिटलों के लिए, उन्हीं के लिए कैंप उनके ही गाँव में आयोजित किया गया है ताकि उनको यहीं पर अच्छे से
74वें संविधान संशोधन की मांग को लेकर पीएचई कर्मचारी समन्वय समिति को कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति यानी ईजैक ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। श्रीनगर में ईजैक और कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यह संशोधन जम्मू में लागू हो चुका है, लेकिन कश्मीर में अब तक लागू नहीं किया गया है। नेताओं ने इसे दोहरी नीति बताया और कहा कि कर्मचारियों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए विरोध करने पर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले पीएचई कर्मचारियों ने मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। तो आपने देखा कि पूरा जो हमारा एरिया है सील कर दिया गया है, हमारे लोगों को यहां आने की इजाजत नहीं दी गई, बड़ी कदगेने लगा दी गई है। और दूसरी बात अलमिया है कि सरकारी तनख्वाह लेने वाला, सरकार की कुर्सी पर बैठने वाला हमारा चीफ इंजीनियर जो पूरे कश्मीर प्रोविंस को देख रहा है और वो इस चिट्ठी में लिख रहा है सरकार का तनख्वाह ले रहा है, उसको सरकारी ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन करनी है। लेकिन सरकार की ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के बजाय सरकार के ऑर्डर और कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को वो नकार रहा है और इस हवाले से प्रोटेस्ट करने वालों के लिए वो ये धमकी दे रहा है कि हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस प्रोविजन को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप हालात देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस कहां तक पहुंच गए हैं कि आज मुलाजिम मुतालबा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करो। जो आपने जम्मू में इंप्लीमेंट किया उसको आप कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इसके बदले में चीफ इंजीनियर साहब लेटर लिखते हैं कि भाई ये मुतालबा गैर कानूनी है और हम मुलाजिमिन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अंदाजा कीजिए, जो चीफ इंजीनियर तनख्वाह लेता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस कुर्सी पे बैठ के वो पावर इस्तेमाल करता है, वो भी उसको इसी कानून ने, इसी आईन ने दिया है। उसी आईन का मुतालबा करने वालों के खिलाफ वो थ्रेटनिंग देता है और पुलिस को यहाँ बिठाकर इनका पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको नहीं होने देता है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त यह मामला एलजी गवर्नमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उमर अब्दुल्ला साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अगर दर्द से परेशान के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मकर द्वार पर बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग पर कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। कराल के डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कांग्रेस की आलोचना की, बोले कांग्रेस जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सिर्फ नाटक कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सफापुरा और कंगन का किया दौरा। पिछले हफ्ते एक महिला की हुई हत्या के परिजनों से मिल संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल ने पोर्टल किया लॉन्च। नए और पुराने केस पोर्टल पर होंगे उपलब्ध। आतंक पीड़ितों के लिए गृह मंत्रालय ने शुरू किया नया पोर्टल। कलेक्टर को मिली डेटा एंट्री की जिम्मेदारी, हर केस की होगी निगरानी। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने में खेलों की भूमिका को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में राज्य की टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मंत्री ने गुलमर्ग और सोनमर्ग में शीतकालीन खेलों और होने वाले आयोजनों का भी जिक्र किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जम्मू कश्मीर के युवा एथलीट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि एनसी सरकार आने वाले दिनों में खेलों पर अधिक जोर देने की योजना बना रही है। स्पॉन्सर्स जो प्राइवेट हैं वो लोग, और ये जनते कश्मीर ड्रग फ्री जो पावर लिफ्टिंग इवेंट जो है 50 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो मुझे लगता है जैसे हालात हमने देखे हैं उन हालात के बाद ये पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं ये पूरे एक अमन का पैगाम पूरे विश्व में और पूरे वर्ल्ड में दे रहे हैं। और यही एक अहद हमारे मुख्यमंत्री साहब का है, उमर अब्दुल्ला साहब का, कि हम स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दें। जो पिछले 20-30 साल हमने देखा उससे उबरने के लिए, ड्रग्स से बच्चों को दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसको हमें प्रमोट करना है। पिछले 6 महीने में जितना अच्छा परफॉर्म हमारे बच्चों ने, चाहे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल रहा,
चाहे क्रिकेट में इन्होंने मुंबई जैसी टीम को हराया, चाहे नेशनल्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 21, 22, 23 को हम आने वाले दिनों में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स इवेंट बहुत अच्छे पैमाने पे करने जा रहे हैं। हमारा सोनमर्ग में और गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स का आपने देखा, इतना शानदार उसका आगाज़ हुआ। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की। मैं बताऊं, कमियां बहुत हैं, उन कमियों को हमने आपने मिलकर दूर करना, ताकि बच्चे, एक तो उनकी फिजिकल हेल्थ, दूसरी उनकी मेंटल हेल्थ, और वो इस देश की नींव में, इस देश को बढ़ाने में, जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाने में एक जो पॉजिटिव मैसेज जो स्पोर्ट्स पर्सन दे सकता है, शायद कोई और आदमी नहीं दे सकता। श्रीनगर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। लाल चौक, गोनी खान, महाराजा बाजार समेत कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई की और फुटपाथों पर कब्जा करने वाले दुकानदारों को हटाया। अभियान का उद्देश्य सड़कों और पैदल रास्तों को साफ रखना और आम लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। निगम ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि यह अभियान शहर को व्यवस्थित और यातायात को सुचारू बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। ड्राइव करान तुलान मगर बे नेरा वापस जाय तम तौर आसान कहें दह ड्राइव करान मान खतर तैयार कहें मगर जाय कोर माल तन जबत सोरे कोर जबत तो अद कोर कार्रवाई माल कोर जबत मतलब रेड तरो जबत वन पे तुम वो क्या ड्राइव रोजा चालू कंटिन्यू दिमो बेन टोटली कहें दुकानदार पन माल थवन अंदर दुकान नबर न कह पटरी वाले लागुन वागुन कहें जाय दित अलबत्ता अतन तौर तती बेहन। अखनूर के खौड़ के वार्ड नंबर 8 में बीती रात से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसकी वजह से पूरा वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली बहाल हो सके और आम जनजीवन सामान्य हो। हमारा कल रात से 2 बजे से ट्रांसफार्मर जल गया और अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बातचीत की, फोन भी किया, बार बार दफ्तर भी गए, पर उन्होंने बोला कि आज लगेगा, 4 बजे लगेगा, 2 बजे लगेगा। अभी तक 24 घंटे हो, अभी तक ट्रांसफार्मर की कोई सुध नहीं है। देखो ये अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम ज़्यादा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, रोड को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सरकार से यही उम्मीद है, बिजली विभाग कर्मचारियों से, कि जल्द से जल्द हमें ये ट्रांसफार्मर मुहैया कराया जाए, जिससे कि लाइट बहाल हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 2 दिन से लाइट बंद है, तो कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कंडीशन ख़राब है लोगों की। सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द ये ट्रांसफार्मर को लगाया जाए। तो चलिए